सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के दो ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी, स्टार पावर और अनोखी शैलियों से हिंदी फिल्म उद्योग में अमिट छाप छोड़ी है। दोनों ने 1980 और 1990 के दशक में अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और अपने अपने प्रशंसकों का दिल जीता। लेकिन यह सवाल हमेशा दर्शकों के मन में रहा कि इतने बड़े और प्रभावशाली अभिनेता होने के बावजूद सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती ने कभी एक साथ किसी एक फिल्म में काम क्यों नहीं किया। इस सवाल के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं जो उनके करियर की दिशा, उनकी लोकप्रियता और बॉलीवुड के उस दौर के काम करने के तरीके से जुड़े हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सनी देओल का नाम सुनते ही दर्शकों के मन में एक ताकतवर, गुस्से से भरे और भावुक हीरो की छवि उभरती है। उनकी पहचान एक्शन और इमोशनल दृश्यों में बेहतरीन प्रदर्शन से बनी। घायल, गदर, दामिनी और बॉर्डर जैसी फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए किरदारों ने उन्हें बॉलीवुड में एक्शन हीरो के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी फिल्में आमतौर पर देशभक्ति, परिवार और सामाजिक मुद्दों पर आधारित होती थी। सनी देओल के डायलॉग्स और दमदार एक्शन सीक्वेंस ने उन्हें जनता का चहेता बना दिया। उनके हर किरदार में एक गंभीरता और गहराई होती थी जो उन्हें उनके समकालीन अभिनेताओं से अलग बनाती थी। मिथुन चक्रवर्ती ने 1980 के दशक में अपनी एक अलग पहचान बनाई। डिस्को डांसर जैसे फिल्मों ने उन्हें एक ग्लोबल आइकन बना दिया। उनकी पहचान डांसिंग सुपरस्टार के रूप में हुई, लेकिन मिथुन ने अपनी फिल्मों के जरिए यह भी साबित किया कि वे एक बहुमुखी अभिनेता है। प्रज्ञा, अग्निपथ, प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्मों में उनकी अभिनय ने यह सिखाया कि वे केवल डांस या मसाला फिल्मों तक सीमित नहीं। मिथुन ने मुख्य धारा की फिल्मों के साथ साथ ऑफबीट और क्षेत्रीय सिनेमा में भी सफलता पाई। उनकी फिल्मों में मनोरंजन का हर रंग होता था, ड्रामा, एक्शन, रोमांस और डांस। सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों की शैली एक दूसरे से काफी अलग थी। जहां सनी देओल फिल्में एक्शन और इमोशनल ड्रामा पर केंद्रित थी, वहीं मिथुन ने अपनी पहचान डांस और मसाला फिल्मों के जरिए बनाई। उनकी फिल्में दर्शकों को हल्के फुल्के अंदाज में मनोरंजन देती थी। यह शैलीगत अंतर शायद उनके एक साथ काम न करने की एक बड़ी वजह थी। निर्माता निर्देशक उस समय यह सोच सकते थे कि इन दोनों शैलियों को एक फिल्म के साथ लाना एक जोखिम भरा फैसला हो सकता है। 1980 और 1990 के दशक में बॉलीवुड के हर बड़े अभिनेता के बीच अप्रत्यक्ष स्पर्धा रहती थी। सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती दोनों ही अपनी अपनी फिल्मों में लीड रोल करते थे। उनकी स्टार पावर इतनी मजबूत थी कि एक फिल्म में दोनों को बराबर का स्क्रीन टाइम देना आसान नहीं था। यदि किसी एक की भूमिका को अधिक महत्व दिया जाता तो यह दूसरे के प्रशंसकों को पसंद नहीं आता। इस कारण से निर्माता निर्देशकों ने शायद उन्हें एक कास्ट करने का विचार नहीं किया। मिथुन चक्रवर्ती का फैन बेस मुख्य रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में था। वहीं सनी देओल की फिल्मों को बड़े शहरों और उत्तर भारतीय दर्शकों का अधिक समर्थन मिला। दोनों के दर्शक वर्ग अलग अलग होने के कारण निर्माताओं को यह संदेह हो सकता था कि उनकी जोड़ी से फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन अनिश्चित हो सकता है। सनी और मिथुन दोनों ही अपने अपने दौर में बेहद व्यस्त अभिनेता थे। उनके शेड्यूल इतने व्यस्त थे कि किसी एक प्रोजेक्ट के लिए उनके समय को मिलाना संभव नहीं था। कई बार फिल्मों में कलाकारों की जोड़ी बनती है, लेकिन व्यवस्था के कारण यह योजना अधूरी रह जाती है। संभव है कि सनी और मिथुन के साथ काम करने की कोशिश की गई हो, लेकिन समय और तारीखों के टकराव के कारण यह संभव न हो पाया हो। इस समय के निर्माता निर्देशक अधिक सुरक्षित दृष्टिकोण अपनाते थे। वे पहले से आजमाए हुए फॉर्मूला और जोड़ियों पर भरोसा करते थे। सनी और मिथुन की जोड़ी एक नई और अनजान कोशिश होती और इसे बॉक्स ऑफिस पर हिट बनाने का जोखिम शायद कोई निर्माता उठाने को तैयार नहीं था। यह भी कहा जाता है कि सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती के बीच कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था। उनके करियर की दिशा और प्राथमिकताएं अलग-अलग थी, इसलिए उनका साथ आना केवल संयोग की बात होगी। उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा।
जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका साथ न आना केवल व्यावसायिक कारणों से था। कल्पना कीजिए कि अगर सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती ने एक साथ किसी एक फिल्म में काम किया होता, तो यह बॉलीवुड के इतिहास का एक बड़ा पल होता। उनकी जोड़ी को देखते हुए एक्शन, ड्रामा और मनोरंजन का ऐसा मिश्रण देखने को मिलता जो दर्शकों के लिए यादगार बन जाता।